हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाके ये सारी चीज़ें हमारे दोस्तों के साथ या फिर परिवार के साथ शेयर करते हैं। बहुत से लोग जो है वो ऐसे होते हैं जिनको सेक्स लाइफ में बहुत सी दिक्कतें आती है, लेकिन अफसोस कोई इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता है क्योंकि वो लोग शर्मा जाते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स से जुड़ी समस्याओं का और सवालों का जवाब बहुत ही आसान सरल तरीके से देंगे, वैज्ञानिक तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो साम टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान वो करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। नमस्ते। तो दोस्तों, सेक्स करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? अपने पार्टनर के बारे में सोचना बहुत ही और बेहद ही ज़रूरतमंद होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ये बात। आमतौर पर सेक्स के कई सारे सेक्स पोजीशन होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उन सभी सेक्स पोजीशन में आपको जितना आराम महसूस हो या फिर आपको जितना आनंद महसूस हो उतना ही आपके पार्टनर को भी महसूस लगे या फिर वो भी उतना ही आराम महसूस करे। कई बार पुरुषों को जो सेक्स पोजीशन पसंद आती है वो महिलाओं को दर्दनाक भी साबित हो सकती है और अलग प्रकार की समस्याओं को जन्म दे सकती है। और आज हम ऐसे ही कुछ सेक्स पोजीशन के बारे में जानेंगे। तो दर्शकों, आप सभी की लंबे अरसे से यह मांग थी और इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस विषय का चयन किया है। तो आइए अब जानते हैं शैंपेन रूम सेक्स पोजीशन ये जो होती है ये क्या होती है। डॉक्टर साहब, शैंपेन रूम सेक्स पोजीशन क्या होती है? डेफिनेटली, और काफी नाम में वो शैंपेन रूम सुनने के बाद एक कोई तो भी क्या हो सकता है इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। डेफिनेटली हम प्रेजेंट करेंगे। स्नेहा जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं आपकी डिमांड से, आपके ईमेल्स, आपके व्हाट्सएप और जो आप फ़ोन कॉल करके हमारी तरफ से टॉपिक मंगाते हो। और आपका दिल से धन्यवाद कि जो तरह से आपने ये रील्स को, ये पूरे शो को, ये वीडियो को आपने जो एक्सेप्ट किया है। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, इसके साथ ये हमें आजमाना है। शैंपेन रूम, शैंपेन रूम में जब भी पार्टी के लिए बैठे हो, कैसे बैठते हो आप? जैसे एकदम रिलैक्स, एक हाइटेड चेयर रहती है, वो चेयर के ऊपर आप बैठ जाते हो और बहुत बार आपका पार्टनर भी धीरे से आपके ऊपर या आपके बाजू में बैठ जाता है। तो यहाँ पे क्या कंसर्न है ये पोजीशन का? तो यहाँ पे मेल इनएक्टिव है, सिटिंग पोजीशन में आइदर बेड पे बैठा है या आइदर चेयर पे रिलैक्स बैठा है। उसी पोजीशन में फीमेल पार्टनर अपोजिट फेसिंग, यानी खुद को दूसरे को फेस नहीं करना है, जैसा गोद में आके बैठते हैं उसी तरह फीमेल पार्टनर आपके थाइस के ऊपर अपोजिट फेसिंग साइड में बैठ जाते हैं। ये पोजीशन में क्या क्या फ़ायदा होता है, कैसे एडवांटेज मिलता है, कैसे सेक्स पोजीशन बेहतर होती है और कैसे शैंपेन रूम पोजीशन फ़ायदेमंद रहती है, देखेंगे वन बाय वन। अच्छा, और दो सवाल हैं। ये जो शैंपेन रूम सेक्स पोजीशन है, क्या इससे कमजोरी और शीघ्र पतन नियंत्रण में आता है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या इससे तृप्ति भी मिलती है? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, आप चेयर पे आराम से बैठे हो, यानी आपके दोनों हाथ फ्री है। उसी तरह से फीमेल भी वहाँ पे आपके लैप के ऊपर बैठी है, उसके भी दोनों हाथ फ्री है। यहाँ पे बैक साइड से थर्स्टिंग वहाँ पे होने जा रहा है वेजाइनल रीजन में। यहाँ पे एडिशनली हाथ फ्री रहने से
पार्टनर को जो यहाँ पे फोरप्ले लगता है ब्रेस्ट के लिए, या बहुत बार स्टिमुलेशन लगता है मेल के ऑर्गन के लिए, उसके लिए दोनों के हाथ फ्री रहते हैं। तो क्या हो रहा है, इससे स्टिमुलेशन ज़्यादा जा रहा है, इंटीमेटेशन अच्छा हो रहा है। दूसरा, एक दूसरे का फेस अपोजिट रहने के बाद, बहुत बार आमने सामने फेस रहेगा ना, थोड़ा सा उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है एक्टिविटी में, तो ये कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है। और इसी तरह से डीप पेनिट्रेशन हो रहा है, हाथों से स्टिमुलेशन हो रहा है। बहुत बार टॉयज यूज़ करने के लिए भी आपके हाथ फ्री है, तो कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, आपका टाइमिंग बढ़ गया, स्टैमिना बढ़ गया, और डेफिनेटली फीमेल को ऑर्गेज़म भी बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पे क्लाइटोरल स्टिमुलेशन के लिए मेल पार्टनर का हाथ या फीमेल का भी हाथ फ्री रहता है। डॉक्टर साहब, एक फ़ोन आ रहा है बीर से, विक्रांत जी हैं, उनका कॉल लेते हैं। विक्रांत जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। जिससे वर्टिगो या चक्कर आने की समस्या उन्हें कौन सी सेक्स पोजीशन लेनी चाहिए, जानकारी दीजिए। अच्छा, वर्टिगो की समस्या। वर्टिगो कुछ लोगों को चलते चलते बैलेंस जाता है। जी, जी। फिर ऐसे लोगों ने क्या करना, बहुत ही साइंटिफिक सवाल है इनका। यहाँ पे वर्टाइगो यानी कुछ लोगों को नेक की थोड़ी भी मूवमेंट हो गई तो वहाँ पे कुछ आंखों को दिखता नहीं है, चक्कर आना शुरू होता है। स्पेशली ऐसे लोगों को एक इंस्ट्रक्शन रहेगा, वहाँ पे मेल एक्टिव पोजीशन वाली पोजीशन, जहाँ पे वो स्टैंडिंग में है या स्टैंड एंड डिलीवर में है, क्योंकि बैलेंस होकर गिर सकते हैं। यहाँ पे मेल इनएक्टिव यानी आइदर वो लाइंग डाउन में है या स्पूनिंग पोजीशन में है या साइड बाय साइड पोजीशन में है। इवन बहुत बार मिशनरी में भी ये रिस्की रहता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे केसेस मैंने देखे स्टैंडिंग में कोलैप्स हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में इन्हें बेड के ऊपर रहते हुए ही वहाँ पे पोजीशन लेनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये वर्टिगो ट्रीट करने के बाद ही कुछ अलग पोजीशन लेने का सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से सलाह मशवरा करके या सुखी जीवन का मंत्र का बुक पढ़ के वो पोजीशन ले सकते हैं। और इस शैंपेन रूम पोजीशन से कौन से मसल ग्रुप पे असर होता है? एक्सीलेंट, वेरी नाइस। यहाँ पे बैक को सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे दोनों भी एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे बैक सपोर्ट है, चेयर के ऊपर सपोर्टेड है, लेकिन वहाँ पे थर्स्टिंग करने के लिए पेल्विक मसल्स है, गर्डल मसल्स है, कोर मसल्स है, फिर भी उनको एक दूसरे का बैलेंस रखने के लिए आर्म मसल्स है, शोल्डर मसल्स है, ये दोनों स्ट्रांग हो रहे हैं, और उन्हें वहाँ पे फोरप्ले करने में भी काफ़ी इजी जाता है। इसलिए हैंड मसल्स है, फिंगर मसल्स है, ये डेफिनेटली स्ट्रांग होते हैं, और इसका बेनिफिट आपके फिटनेस में भी आ जाता है। डॉक्टर, इसके बाद एक सेक्स पोजीशन नहीं है कि द ओम सेक्स पोजीशन, तो ओम या फिर कहे इन क्या योगा में जो पोजीशन लेते हैं वैसा है। तो इस ओम सेक्स पोजीशन का मतलब क्या है, ये क्या होती है, कैसे होती है? करेक्ट। यहाँ पे समझो आप योगा के लिए बैठे, मैं बहुत बार कहता हूँ, देखो एक्सरसाइज यानी योगा और सेक्स ये दोनों एक दूसरे का काउंटर पार्ट है। समझो आप वहाँ पे मेल पर्सन है, जमीन पे बैठा है या बेड पे बैठा है, वहाँ पे जैसे हम प्राणायाम करते हैं वो तरह से दोनों थाइज या दोनों लेग क्रॉस करके, हम क्या बोलते हैं उसे, मांडी डाल के बैठना। ये पोजीशन में बैठने के बाद फीमेल पार्टनर सामने से, जैसा बच्चा गोद में बैठता है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट सही नहीं, आपको फेस टू फेस करते हुए आपके सामने आपके लैप के ऊपर बैठेगा, उसके दोनों लेग कमर के ऊपर क्रॉस करेगा, और वो पोजीशन में फिर क्या थ्रस्टिंग होता है, क्या बेनिफिट होता है, कैसे पोजीशन ये ओम काम करती है, देखेंगे। और इसके बाद एक कॉल आ रहा है, महिला दर्शक है, शर्मिला जी घाटकोपर मुंबई से है, उनका कॉल लेते हैं। शर्मिला जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो सर जी। हाँ, नमस्ते, बोलिए। सर, हर्निया की में सर्जरी करने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदल सकते, बताइए। हमारे दर्शक बहुत ही कॉन्शियस और अलर्ट हो गए, होता है, यानी डिलीवरी हो गई, सीजर हो गया, उसके स्टिचेस लिए, तो कभी कभार वहाँ पे हर्निया हो जाता है। हर्निया ने अंदर से बल्जिंग बाहर आता है, तो उसे क्या करते हैं, ये नायलॉन की मेश उसके अंदर डाल देते हैं। तो मेश डालने से क्या होता है, वो भाग थोड़ा वीक रहता है, तो उसे यूनाइट होने के लिए कौन सी भी सर्जरी को 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, कम से कम 2 महीने तक तो कोई एब्डोमेन पे स्ट्रेइंग आ जाए, यानी फीमेल ऑन टॉप पोजीशन है या डॉगी स्टाइल है या यहाँ पे रिवर्स काउगल है, ऐसी पोजीशन उन्हें लेना नहीं है। जब सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट उसका फिटनेस कहेंगे, शुरुआत तो करनी है सिर्फ मिशनरी पोजीशन से, धीरे धीरे वो एडवांस पोजीशन में जा सकते हैं। उनकी एक्सरसाइज, फिटनेस और एब्डोमिनल टोन देख के ये डिसीजन लिया जा सकता है। डॉक्टर, इज द ओम सेक्स पोजीशन से कौन सा मसल ग्रुप स्ट्रांग हो सकता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे तो योगा ही चल रहा है,
बैठे बैठे वो मेल बंदे को तो कम से कम आधा घंटा वैसे ही बैठना है, तो तब तक कम से कम उसको कुछ टिंगलिंग या नमनेस नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे थाई मसल्स है, गर्डल मसल्स है, कोर मसल्स है, हैंड मसल्स है, ये सब वहाँ पे टॉट हो रहे। और पार्टनर को होल्ड करने के लिए शोल्डर मसल भी टॉन्ग होते हैं। और यहाँ पे फीमेल एक्टिव है, यहाँ जो कुछ भी ओम पोजिशन में मूवमेंट करनी है तो फीमेल को करनी है, तो उसके थाई मसल और कमर के मसल बहुत स्ट्रांग लगते हैं, क्योंकि जो भी थ्रस्टिंग है फीमेल को करना है। और इससे बॉडी फिटनेस भी अच्छा होता है और कैलोरीज भी बर्न होती है। डॉक्टर, और इस ओम सेक्स पोजीशन का फिटनेस से क्या संबंध है, यानी फिटनेस कैसा होना चाहिए इसके लिए? यानी वहाँ पे कम से कम आधा घंटा बैठना तो चाहिए नीचे। तो इसलिए जो सिटअप्स एक्सरसाइज, जो सिटअप्स करना है, देखो आप 4 या 5 सिटअप में नीचे बैठ जाते हो, कम से कम 15-20 सिटअप्स होने तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे ना, तो ये बैठकर करने की पोजीशन तो छोड़ ही जो, क्योंकि बहुत बार वो प्रेशर से टिंगलिंग नमन जो होता है उससे पेन हो सकता है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी पोजीशन कर रहे हो उसके कंसेंट से करना है, उसके परमिशन से करना है, उसका भी आनंद इसमें जरूरी है। तो फ्रेंड्स एक क्लिप देखिए, साइंटिफिक मेथड से कैसे पोजीशन लेते हैं वो पढ़िए और अपने ऑल फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, जिसकी वजह से आप दोनों का सेक्सुअल लाइफ हैप्पी हो जाए। सेक्सुअल सेफ्टी, सेक्सुअल हाइजीन और सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, जागृति निर्माण करना ही हमारे इस शो का, इस मंच का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों ये जानकारी काफ़ी अच्छी थी और ये हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपाय पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और अगर आपको भी उनसे मिलना है, आपको भी डॉक्टर विजय दहीफले जी की सलाह लेनी है, उनसे आपकी समस्या या फिर प्रश्न आपको उनसे कुछ पूछना है, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए उसके द्वारा संपर्क कर सकते हैं। साथ ही सर के सारे सेंटर्स के नाम हमने दिए हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल तथा खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। आप यहाँ भी जा सकते हैं। जो सेंटर आपको नज़दीक लगे, पास पड़े, उसके आप वहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ आप जाके सर से मिल सकते हैं। उनके सारे सेंटर्स के नाम, फ़ोन नंबर्स हमने दे रखे हैं। फिर एक बार आपको याद दिला दो ईमेल के बारे में। ईमेल आईडी आप इस वक्त देख रहे हैं तथा उनकी वेबसाइट है sexologistvijaydahipale.in। इस पे आप जाइए, अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा, इसे क्लिक कीजिए और बड़ी आसानी से आप उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही बेहतर, सरल तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आए, बहुत ही अच्छी जानकारी वैज्ञानिक रूप से आपने शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का। तो गुड नाइट, शब्बा खैर, अलविदा, अपना ख्याल रखना, नमस्कार, शुभ रात्रि।